सलाम। तो ये है मेरी पहली वीडियो यूट्यूब पर और जो आज मैं बनाने वाली हूँ उसे कहते हैं ढका फ्रॉक। तो मेरे पास जो शोल्डर है वो है 11 इंच। मैं उसका हाफ करूँगी और मेरे पास आ जाएंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। आपके पास जितने शोल्डर होंगे आप उस हिसाब से निशान लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं नेक की चौड़ाई लूँगी। तो मेरे पास नेक की चौड़ाई है 3 इंच। तो मैं 3 इंच पर निशान लगा लूँगी। अब मैं शोल्डर की शेप दूँगी। तो शोल्डर की शेप देने के लिए मैं 1/2 इंच लूँगी और जहाँ पर मैंने शोल्डर की चौड़ाई रखी थी उसके पास मैं निशान लगा दूँगी। और नेक को की जो मैंने चौड़ाई ली थी, नेक की चौड़ाई और शोल्डर का शेप देने के लिए जो शोल्डर की चौड़ाई ली थी उस पर मैं एक लाइन बना लूँगी थोड़ी तिरछी करके। तो ऐसे मेरी शोल्डर की शेप आ जाएगी। अब मुझे बनाने हैं आर्म होल्स। तो मेरे पास आर्म होल्स है 8। आपके पास जितने हो आप उस हिसाब से आर्म होल्स ले लीजिएगा। मैं जो ये साइज बना रही हूँ ये 9 to 8 ईयर की बच्ची का है। मैंने इसे 9 to 8 ईयर की बच्ची का लिया है। आप अगर किसी और के लिए बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से साइज़ लीजिएगा। मैंने आर्म होल के लिए निशान लगा दिया और उसे स्केल से अब स्ट्रेट कर रही हूँ। आपके पास स्केल नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसे अपने हाथों से भी कर सकते हैं। मैंने अब चेस्ट बनाने के लिए आगे की तरफ लाइन लगाई। अब मेरे पास जो चेस्ट है वो है 15 इंच। तो 15 इंच का मैं हाफ करूँगी तो मेरे पास आएंगे 9.5 इंच, 7.5 इंच। 7.5 इंच पर मैं 1 इंच और बढ़ाऊँगी जो कि सिलाई का मार्जिन है और मैंने उसे निशान लगा दिया। अब मुझे आर्म होल की शेप देनी है तो मैं 1 इंच अंदर की तरफ लूँगी और गोलाई में उसकी शेप दे दूँगी। 1 इंच अंदर की तरफ लेने से मेरी शेप बेटर बनती है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप भी ये तरीका आजमा सकते हैं, इससे शेप अच्छी आती है। कमर और हिप के बीच में जो फासला होता है वो होता है 6 इंच का। तो मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी थोड़ा सा तिरछा, क्योंकि कमर जो होती है उसे हम थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं। ज़्यादा तिरछा नहीं करना, बस हल्का सा तिरछा। और फिर मैं कमर का जो मैंने निशान लगाया 6 इंच पर उसके बाद मैं स्ट्रेट लाइन ले लूँगी। मैं ये लाइन क्यों ले रही हूँ और इतना सारा कपड़ा मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं इधर सल दूँगी। और अब मैं अंदर की तरफ भी निशान लगाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे इसको भी कट करना है ताकि मैं सल ले सकूं। तो अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। मैंने पूरी फ्रॉक की कटिंग कर दी। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी। तो स्लीव्स की कटिंग तो आसान होती है और ज़्यादातर लोगों को पता ही होती है, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे ही कट कर लिया। अब स्लीव्स की कटिंग के बाद मैं पट्टी बनाने के लिए बुकरम का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो भी मैंने लेंथ ली है वो है 7 इंच। 7 इंच की मैंने बुकरम की पट्टी कट की और उसे पेस्ट कर दिया। पट्टी को पेस्ट करने के बाद मैं 1/2 इंच नीचे से छोड़ूंगी, 1/2 इंच। और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर मैं पूरा काट देती तो फिर वो अच्छे से नहीं फिनिशिंग नहीं आती उसके कॉर्नर पे, इसलिए मैंने 1/2 इंच छोड़ा। आप भी छोड़िएगा। अब मैंने बुकरम की पट्टी एक और काटी है, वो मैंने कंठी जो होती है उसके ने काटी है। तो कंठी बनाने के लिए मैंने बुकरम को अब कपड़े पर पेस्ट किया। उसके बाद मैंने गम लगा के उसे चिपका दिया। फैब मैंने लिक्विड गम इस्तेमाल नहीं की, मैंने जो नॉर्मल गम स्टिक होती है उसे इस्तेमाल किया है और इसको इस तरीके से कट कर दिया। अब मुझे इसको सिलाई देनी होगी ताकि हम ये पट्टी अच्छे से बैठ जाए।
नेक्स्ट जो मैं काट रही हूँ वो ये स्लीव्स की लेस लगाने के लिए है, जो फिनिशिंग पट्टी पीछे की तरफ बनती है उसके लिए कट किया है। ये जो मैं कट कर रही हूँ ये मैं गले की बनाने के लिए कट कर रही हूँ। तो उरेब मैंने क्यों काटी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये जो है ये मैं चिट बटन्स लगाने के लिए कट कर रही हूँ, जो गले में जो चिट बटन्स लगते हैं उसके लिए। ये वाला जो मैं कट कर रही हूँ इसे मैं नीचे दामन में जो लेस लगाऊंगी उसके लिए मैं इसे कट कर रही हूँ। तो मैंने गले की कटिंग कर दी है। मैंने गले की चौड़ाई 3 ली थी, तो 3 बाय 3 6 हो गया हमारा गला। और लेंथ में जो मैंने लिया है वो है 4 इंच। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको ऊपर वाइट कलर की जो मैंने पट्टी काटी थी उसे लगाने वाली हूँ। तो मैं इसको इस तरीके से लगाऊंगी, इधर स्टिचिंग करूंगी। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे लगा रही हूँ। पट्टी बन के तैयार हो गई है। देखिए अब मैं इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करूंगी और अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी और साइड में स्टिच कर दूंगी। देखें इस तरीके से, ये देखें कितनी खूबसूरती से आई है। और इसमें कोई झोल या सलवटें नहीं आई क्योंकि मैंने इसको उरेब काटा था। अगर मैं इसको सीधा काटती तो इसमें सलवटें आती। अब मैं इस पे लेस लगाऊंगी। मैंने लेस लगा दी है लेकिन ये लेस उठ रही है, तो अब मैं इसको यहाँ पे भी सिलाई करूँगी ताकि ये उठे नहीं और अच्छी लगे। अब जो मैंने पट्टी काटी थी बटन बनाने के लिए उसे मैं स्टिच कर लिया। अब मैं इसे सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद मैं इस पट्टी को इसके साथ जॉइन करूंगी, नीचे पट्टी को रखकर। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैं जॉइन करूंगी इसे। पट्टी मैंने लगा दी है और देखें ये पट्टी कितनी खूबसूरत बनी है। और जो चिट बटन के लिए जो मैंने पट्टी बनाई थी देखिए मैंने उसे भी लगा दी। अब मैं इधर चिट बटन लगाऊंगी। अब शोल्डर जोड़ने की बारी आ गई है, तो मैं शोल्डर जोड़ूंगी अपने बैक के साथ। मैंने शोल्डर जोड़ लिया और ऊपर का ये हिस्सा भी कट किया ताकि जब मैं पलटूं इसे तो ये हिस्सा तंग ना करे। अब जो मैंने पट्टी बनाई थी उसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। पट्टी को सिलाई लगाने के बाद मैंने उसे आयरन किया। अब मैं इसे अपने बनाए हुए कमीज़ के साथ अटैच करूँगी। और मैंने इसका कॉर्नर अभी नहीं बनाया है, जब मैं इसे अटैच कर लूँगी तो उसके बाद मैं इसका कॉर्नर बनाऊँगी। पूरी पट्टी को जोड़ लिया है। अब मुझे इसका कॉर्नर बनाना है। तो कॉर्नर बनाने के लिए मैं कपड़े को उल्टा करूँगी और इस पर तिरछी सिलाई लगाऊंगी ताकि कॉर्नर अच्छा बने, और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके उसे सीधा कर लूँगी।
अब जो कपड़ा मुझे नज़र आ रहा है उसे मैं कैंची की मदद से अंदर करूँगी ताकि वो फिनिशिंग देखें आप कितनी अच्छी से फिनिशिंग आई है। अब मैं दोनों तरफ का ऐसे ही बनाऊंगी और पट्टी को स्टिच करूंगी। देखें ये बनके रेडी हो गया है। अब जो साइड में हमने कपड़ा रखा था हम उस पे सल लेंगे और इसको ऊपर वाले के साथ जॉइन करेंगे। सल ये देखें मैंने सल ले लिए हैं और ये बहुत खूबसूरती से आए हैं। अब हम इसमें और सल लेंगे, धागे को खींचेंगे, सिलाई को बड़ी रखकर हमने ये सल लिए हैं और हमने इसको स्टिच कर दिया। अब हम इस पर लेस लगाएंगे ताकि ये नज़र ना आए क्योंकि उसके साइड में झोल आ रहा है, तो इससे हम थोड़ा सा खींच कर लेस को लगाएंगे ताकि कोई झोल या सलवटें ना रहे। देख सकते हैं आप जब हमने खींच के लगाया तो कोई भी सल नहीं रहा साइड में। अब आस्तीन बनाएंगे। आस्तीन पर अब हमें लेस लगानी है तो हम लेस को उल्टा करेंगे, उस पर स्टिच करेंगे। फिर जो हमने आस्तीन के लिए पट्टी काटी थी उसे उल्टा रखकर हम स्टिच करेंगे। ये देख सकते हैं पहले हमने आस्तीन की कॉर्नर लाइन पर लेस को अटैच किया, उसके बाद पट्टी को सीधा रखा और उसके ऊपर आस्तीन को उल्टा रखा और स्टिच कर दिया। देखिए कितनी खूबसूरती से आया है। अब हम इसको थोड़ा सा लेस को और उसको खींच के थोड़ा सा सिलाई लगाएंगे कॉर्नर पर ताकि कोई झोल या सलवटें ना रहे। कपड़े को पलटकर हम इस तरीके से उसको 2 फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला जो कपड़ा है उसे थोड़ा सा खींच के करिएगा वरना बीच में सलवटें आ सकती हैं। हमारी आस्तीन बनके तैयार है और बहुत खूबसूरती से लेस अटैच हुई है। अब हम अपनी आस्तीन को अपने आर्मोल्स के साथ अटैच करेंगे, लेकिन हम उसे पूरा अटैच नहीं करेंगे। 1 इंच का फासला देंगे, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए हमने 1 इंच का फासला दोनों तरफ दिया है। अब हमने ये फासला इसलिए दिया ताकि हम आस्तीन को और चेस्ट एरिया को अलग कर सके। अगर हम इसे साथ सीते तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती। हमने दोनों चीज़ों को अलग अलग सी दिया। ये देखें जैसे हमने आस्तीन में लेस लगाई है वैसे ही अब हम दामन में भी लेस लगाएंगे और